मैं बहुत चाय पीने लगा हूँ, वो बहुत बोलने लगा है, तुम बहुत टीवी देखने लगे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ या हैड। हैव ये आई हुई दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। हैज़ ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। हैड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होता है। प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अगर हो प्लस अलॉट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं बहुत चाय पीने लगा हूँ। आई हैव स्टार्टेड टेकिंग टी अलॉट। आई हैव स्टार्टेड टेकिंग टी अलॉट। वो बहुत बोलने लगा है। ही हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट। ही हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट। तुम बहुत टीवी देखने लगे हो। यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग टीवी अलॉट। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। अच्छा हुआ कि वो पास हो गया। अच्छा हुआ कि मैं चला। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा हुआ कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ गुड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ गुड दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट इज़ गुड दैट ये वही का वही रहेगा विच मीन अच्छा हुआ कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। इट इज़ गुड दैट यू केम हियर। इट इज़ गुड दैट यू केम हियर। अच्छा हुआ कि वो पास हो गया। इट इज़ गुड दैट ही पास्ड। इट इज़ गुड दैट ही पास्ड। अच्छा हुआ कि मैं चला गया। इट इज़ गुड दैट आई लेफ्ट। जिंदगी का मतलब ही होता है जद्दोजहद। दोस्ती का मतलब ही होता है भरोसा। प्यार का मतलब ही होता है दर्द। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मतलब ही होता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑल अबाउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ऑल अबाउट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिंदगी का मतलब ही होता है जद्दोजहद। लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल। लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल। दोस्ती का मतलब ही होता है भरोसा। फ्रेंडशिप इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट। फ्रेंडशिप इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट। प्यार का मतलब ही होता है दर्द। लव इज़ ऑल अबाउट पेन। किसी काम के नहीं हो, वो किसी काम का नहीं था। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी काम का नहीं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी काम का न होना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यूजलेस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है प्लस यूजलेस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम किसी काम के नहीं हो। यू आर यूजलेस। यू आर यूजलेस। वो किसी काम का नहीं था। वो किसी काम का नहीं था। ही वॉज यूजलेस। ही वॉज यूजलेस। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ। वट डू यू थिंक आई एम यूज। तुम वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम उससे मिलने के लिए तैयार हो जाओ। तुम पढ़ने के लिए तैयार। जुमलों में हम कह रहे हैं तैयार हो जाओ। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट गेयर अप फॉर्म। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है प्लस गेट गेयर अप फॉर्म प्लस नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाओ। यू गेट गेयर अप फॉर गोइंग देयर। यू गेट गेयर अप फॉर गोइंग देयर। तुम उससे मिलने के लिए तैयार हो जाओ। यू गेट गेयर अप फॉर मीटिंग हिम। यू गेट गेयर अप फॉर मीटिंग हिम। तुम पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। यू गेट गेयर अप फॉर स्टडी। तुमसे वक़्त पर आने की उम्मीद की जाती है। उससे अच्छा पढ़ाने की उम्मीद की जाती है। आपसे सच बोलने की उम्मीद है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं उम्मीद की जाती है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सपोज्ड टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है प्लस सपोज्ड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमसे वक़्त पर आने की उम्मीद की जाती है। यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम। यू आर सपोज
to come on time. उससे अच्छा पढ़ाने की उम्मीद की जाती है. He is supposed to teach better. He is supposed to teach better. आपसे सच बोलने की उम्मीद की जाती है. You are supposed to speak the truth. तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो. तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या क्या कर सकता है. तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम कहाँ खड़े हो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हें अंदाज़ा नहीं है. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यू हैव नो आइडिया. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. यू हैव नो आइडिया प्लस WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है. ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है. प्लस मेन वर्ब ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा. प्लस अदर वर्ड्स. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो. यू हैव नो आइडिया whom you are talking to. यू हैव नो आइडिया whom you are talking to. तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या क्या कर सकता है. यू हैव नो आइडिया what all he can do. यू हैव नो आइडिया what all he can do. तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम कहाँ खड़े हो. यू हैव नो आइडिया where you are standing. तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है. क्या उसका कोई भरोसा नहीं है. उसका कोई भरोसा नहीं है. मुझे पता है तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से. ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई भरोसा नहीं है यानी हर सेंटेंस में कोई भरोसा नहीं है. कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नॉट रिलायबल. नॉट रिलायबल मीन कोई भरोसा नहीं है. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. लेट मी एक्सप्लेन. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट रिलायबल. यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड. तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है. यू आर नॉट रिलायबल. यू आर नॉट रिलायबल. क्या उसका कोई भरोसा नहीं है. इज ही नॉट रिलायबल. इज ही नॉट रिलायबल. उसका कोई भरोसा नहीं है. ही इज नॉट रिलायबल. ही इज नॉट रिलायबल. मुझे पता है तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है. आई नो यू आर नॉट रिलायबल. आई नो यू आर नॉट रिलायबल. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. उसका भी कोई भरोसा नहीं है. उसका भी कोई भरोसा नहीं है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स.